हाँ, तो इस वीडियो में जो था ना वो 2 पॉइंट था मेरा। एक ये कि दान वैसे लोगों को करो जिनको एक्चुअल में नीड है, और आप तभी दान करो जब आपके पास है देने के लिए। ओके, सबसे पहले यार अपनी देखो, ठीक ना? अपनी देखो, अपने बच्चों को देखो, देन उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप दान सेवा पानी कर सकते हो। और वैसे लोगों को जिनको एक्चुअल में नीड है, जो सच में लाचार है, इन ब्राह्मण को इन मंदिरों में जाकर के दान करना ये मुझे सही नहीं लगता है। और पता है मंदिर के बारे में एक और बात है। चलो पहले दूसरी बातें बताता हूँ। और दूसरी बात है ये कि हम जिसे एक्चुअल में भगवान मानते हैं ना, उसे हम दिल से, सच में दिल से हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, दिल से उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए, भगवान मानना, हम क्यों किसी को भगवान मानते हैं यार? इसलिए कि वो सर्वश्रेष्ठ होता है किसी न किसी चीज़ में, कभी ना कभी वो समाज के लिए बहुत अच्छा करता है। अगर लाइक शिव, शिव को अगर हम भगवान मानते हैं तो क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने इस पूरी सृष्टि को बचाया था जहर पी करके, है ना? ऐसा लिखा गया है। और उनका कोई कहीं न कहीं अपना इच्छा नहीं होता था। एक बात याद रखना यार कि शिव सिखाते हैं शून्यता में जीना, कि शून्य, जहाँ पे कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना। ओके, और दूसरी, और इसी मतलब सॉरी, और बाकी जो भी भगवान है लाइक विष्णु जी, तो वो क्या करते थे? उनका कहना है कि ये वो सृष्टि का पालनहार थे, सृष्टि को चलाते थे, चलाना उनका काम है। तो एक बात बताना यार, जब ये चीज़ें हिंदू धर्म में और इंडिया में है कि सृष्टि को चलाना है, तो वो चीज़ें थे यहाँ पे कि चलाना, तो ठीक है, इंडिया चलते रहता, ये सृष्टि चलती रहती। लेकिन और भी देश, और भी पूरी पृथ्वी जो कहीं ना कहीं चल रही है, तो ये बताओ, उनके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी चल रही है, क्यों चल रही है? ये भी, इसका भी तो क्वेश्चन है, इसका भी जवाब दो यार, और कोई हो धर्मगुरु तो। एंड देन दूसरी बात है लक्ष्मी, कि लक्ष्मी भी धन की देवी होती है, तो वो भी कहीं न कहीं अच्छे कामों से आनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो क्राइम करता है उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, जो करप्शन करता है उन लोग के पास बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना? और जो फ्री के बैठे हुए पंडित-वंडित जो भी हैं, ये सारे फ्री के बैठे हुए रहते हैं, उतना कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? कोई काम-धाम के नाम पे नहीं, बस उन्हें लोगों से दान-दक्षिणा मिल गया, देन उसके बाद चल रहा है, अच्छा खासा मिल जाता है। और मंदिर के नाम पे एक जो इस्कॉन टेम्पल है, पता है इस्कॉन टेम्पल किसका है? कहाँ का है? ये एक कंपनी है भाई, अमेरिका की कंपनी है। डॉक्टर दीक्षित का एक जो वीडियो है ना, वो देख लेना, उससे पता चल जाएगा। और या तो फिर आप रिसर्च भी कर सकते हो कि जो इस्कॉन टेम्पल है ना, ये अमेरिकन कंपनी है। तुम जाकर के देखो ना, पटना का भी जो इस्कॉन टेम्पल है, मैंने बहुत बार गया है, तभी मैंने इस चीज़ को जाना है और देखा है कि वहाँ पे आपको इडली, डोसा, समोसा, ये सारे अच्छे-अच्छे प्राइस पे मिल रहे होते हैं। जो प्राइस आप बाहर 10 रुपये में समोसा खा सकते हो ना, वहाँ पे आप 20 रुपया दे करके आप एक समोसा ले सकते हो, ऐसा है। तो समझो यार, ये क्या मंदिर है? जाकर के देखो यार, बिजनेस है प्रॉपर। और यहाँ का प्रॉफिट अमेरिका सीधा जाता है विदाउट टैक्स, टैक्स फ्री, ये चीज़ें होती है। और हम जिस जिस चीज़ को आज तक भगवान माने ना, उसका सच में दिल से रिस्पेक्ट नहीं किया। लाइक ये देख लो, ये गंगा नदी है, ठीक? हमने गंगा नदी को नदी माना है, मतलब माँ माना है, और देखो कितना कचरा फैला हुआ है। और जितने भी यहाँ पे बड़े-बड़े लोग गाड़ी से आते हैं ना, जितने भी बड़े-बड़े लोग, ये सारे पता है क्या करने आते हैं? जो भी इनके यहाँ यज्ञ होता है, पूजा होता है, तो अपने घर को, अपने अपार्टमेंट को, या बड़े-बड़े अपार्टमेंट को तो साफ़ रखते हैं, लेकिन वहाँ से जो गंदगी होती है ना, वो उठा करके सीधा गंगा में ला करके डाल देते हैं कि ये जो है ना, मतलब गंगा में डालना शुद्ध होता है। अब बर्बाद कर देते हैं इस तरह से। तो हमने आज तक सच में जिसे जिसे भगवान माना है ना, उसके दिल से रिस्पेक्ट नहीं किया है। और कृष्णा, कृष्णा को हमने भगवान माना है, ठीक है? तो कभी कृष्णा को जानने की कोशिश नहीं किया कि वो है क्या। और लोगों से जब पूछा जाता है कि यार तुम भागवत गीता पढ़ते हो, तुम कृष्णा को जानते हो, तो कहता है नहीं, कि ज़रूरी है भगवत गीता पढ़ना, अगर हम पढ़ेंगे तभी भगवान से प्यार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तुम कैसे करोगे यार? उनकी इच्छा क्या है, उनके ऑर्डर क्या है, वो क्या बोले हैं, उनका ज्ञान क्या है, जब तुम जान ही नहीं रहे हो, तो ऐसे ही उनकी मूर्ति बना करके उनको पूजा करना, ये कहाँ से है कि तुम भगवान की पूजा करो या उन्हें भगवान मान रहे हो? उसके बाद एक और चीज़ है, हम ट्रांसजेंडर को भी भगवान मानते हैं, शिव का रूप मानते हैं, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं होता। क्योंकि शिव का ये कहना है कि शिव जो है ना, वो जेंडर से परे हैं, उनका कोई जेंडर नहीं है। तो इसलिए हम लोग ट्रांसजेंडर को ना भगवान मानते हैं, ओके? लेकिन जब वही ट्रांसजेंडर, ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ये कुछ गड़बड़ियाँ होने के कारण इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं, ठीक ना? तो वो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो वही अगर आपके घर में हो जाते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं कि समाज को बताते नहीं हैं, और बहुत ये फील करते हैं कि अगर पता चल गया तो समाज में बुराइयाँ होंगी। यानी आप उसे बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, और उसे या तो मार देते हैं, या तो फिर किसी को दान में, या फिर कोई समाज से अलग कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। और फिर उसी को पूछते हैं। ये कहाँ है मतलब भगवान मानने वाला चीज़ होगा? अगर तुम भगवान मान रहे, तुम्हारे घर भगवान होता तो अच्छी बात है ना यार, कि भगवान हुआ, उसकी पूजा करो, उसका ख्याल रखो, उससे कुछ मांगो, वो तुम्हें देगा। क्यों नहीं करते? ये भाई रियलिटी है। एंड देन और भी चीज़ है, एक चीज़ पता है, भगवान, भगवान के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये भगवान जो है ना मानना, ये बहुत ईजी है। जहाँ तक हम उनके बताए हुए रास्तों पे, मार्ग पे चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कृष्णा बोल के गए हैं ना कि आप कर्म करो,
अच्छे कर्म करो, ओके, और फल की चिंता ना करो। लेकिन आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं जो जिसमें विदाउट फल की चिंता ना किया हो, करना ही होता है। मैं भी इस तरह से अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी फल की चिंता कर रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ हैं, मेरे लोग मुझे अच्छा कहें, देखें, अच्छे-अच्छे कमेंट करें, है ना? ये भी फल की चिंता। और साथ ही और एक इस तरह से भी कि अगर तुम समाज को के लिए अच्छा कर रहे हो, अच्छी बातें बोल रहे हो, तो समाज इसे जाने, समझे और उसमें जागरूकता है। तो ये भी तो कहीं न कहीं एक फल ही है। मान लो कि चलो भाई व्यू पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, समाज को ठीक करने के लिए कर रहे हो, समाज में अच्छाइयाँ फैलाने के लिए कर रहे हो, तो ये भी तो एक फल की चिंता ही हुई ना कि समाज में अच्छाइयाँ फैल रही है या नहीं फैल रही है, ये भी एक फल है ना? चिंता ही कर रहे हो तुम। तो हम यानी कि हमें उनके रास्ते पे जो वो बताएं उनके रास्ते पे चलना कठिन हुआ, तो इसलिए हमने क्या कर दिया ना कि उसका मूर्ति बनाया, देन फल फूल से उनको पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही ईजी होता है बहुत। स्वामी विवेकानंद हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी भी हो गए, इन सभी ये सभी फिलहाल के हैं, इसलिए हो सकता है कि उस ज़माने में अगर ये लोग भी पैदा हुए होते हैं ना, तो इन लोगों को भी भगवान मान दिया जाता और उनको भी पूजा हो रही होती। तो ये इधर थोड़ा न्यू जनरेशन में हुआ जहाँ पे एजुकेशन थोड़ा सा आया, लोग रियलिटी को देखें, समझें, है ना? घूमें, सारी चीज़ों को जानें, तो जा कर के ना इन्हें एक अलग दर्जा दे दिया है क्या कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई पॉलिटिशियन में तो ये पॉलिटिशियन में सर्वश्रेष्ठ हो गए। और अब जो भी इसी तरह से काम को लेकर के भी है कि पहले काम के आधार पे लोगों को बांटा गया था, ओके, जो मैंने पहले बात वीडियो में बता चुका हूँ। और अब जो काम को लेकर के बांटा जा रहा है ना, तो अब क्या हो गया कि अब इतना एजुकेटेड और इतना ये सारी चीज़ें जो आ गई है रियलिटी कहीं ना कहीं, तो अब क्या हो गया ना कि काम को लेकर के अलग अलग पोस्ट बन गए हैं। लाइक अगर कोई चीज़ को संभाल रहा है, फैक्ट्री को संभाल रहा है, तो वो उसका मैनेजर हो गया। उसके नीचे अगर कोई काम करवा रहा है तो सुपरवाइजर हो गया, और उसके नीचे जो रियल में जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय हो गया, है ना? और कुछ लोग जैसे कि कोई डिलीवरी बॉय है तो वो भी एक काम है, तो उसके में उसको डिलीवरी बॉय बोल दिया गया। देन अगर किसी को गाड़ी चलवाना है, गाड़ी चला रहा है, तो वो ड्राइवर हो गया, तो ये चीज़ें बोली गई। अगर यही सब सारी चीज़ें, सब सारे जॉब अगर पहले होते ना, तो इन्हें भी कोई ना कोई कास्ट का नाम दे दिया जाता, और फिर आज तक वही भी कुछ ना कोई कास्ट चल रहा होता। तो यही एक रियलिटी है भाई, ये रियल चीज़ें जो इस तरह से आई। तो इसलिए मैं अपने वीडियो में ना इस तरह की बातें बोलता हूँ कि यार रियलिटी को समझो और जानो क्या है रियलिटी। ये रियलिटी है भाई। सोचो कि ऐसा क्या हुआ होगा पहले, तभी आज इस तरह की चीज़ें चल रही है। ये सब चीज़ें जो है ना वो अब सुधरने वाली है, मतलब इसे सुधारा जा सकता है यार, जब तक हम इन सभी पे ध्यान से नहीं सोचेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे। तो अंधभक्ति करना बंद करो यार, कि कोई भी बुक में कुछ अगर लिखा हुआ है तो उसे हम अंधों की तरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मत करो, सोचो, ओके। तो दोपहर तो हो गई है, चलिए। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 20 मिनट की बन गई है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए एंड सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।